तरह लोकतंत्र, जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में इतने कुठाराघात हुए हैं कि वो खत्म हो गया। भाई उसका अधिकार आपको दिया गया है, वो हथियार है, वो हमारी कीमत है। अगर आप उसको, आपके घर में कोई हथियार है और अगर आप उसको चलाओगे नहीं तो निश्चित रूप से आपकी तो हत्या हो जाने वाली है, आपके हमला हो जाएगा या आप पर कुठाराघात हो जाएगा। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि हथियार चलाओ मत, हथियार को दिखा तो दो। मेरा कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जिस तरह से गांव में कभी किसी के घर में बंदूक का लाइसेंस होता है, रिवॉल्वर होती है, तो आजू बाजू के लोगों को पता रहता है, दो चार गांव में भी पता रहता है कि यार इसके पास तो अगर कुछ करेंगे तो है, क्योंकि पता रहता है। तो जब भी इस तरह के कोई आयोजन होते हैं, हमें अपने हथियार यानी अपनी संख्या बल को अगर हम दिखा भी नहीं पाएंगे तो लेने की बात तो बहुत दूर गई, इसलिए हमको निकलना पड़ेगा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग कम से कम निकल के यहाँ तक आए हैं, वो बधाई के पात्र हैं। और जो हमारे भाई अभी नहीं पहुँचे हैं, मेरा उन तक ये संदेश है कि जब भी भविष्य में ऐसे आयोजन आपके क्षेत्र में, ब्लॉक में, तहसील में, जिले में, प्रदेश में हो, जरूर आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निकलें और आएँ। हम तो बहुत एक छोटे से ज़िले मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से हैं, लगभग 40 लोग हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपना प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरी एक बात और है कि हमारी जो समस्या है वो समस्या ये है कि हम अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाते हैं और हमारे लोग भी नहीं पहचान पाते हैं। जिनके खिलाफ यहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, जो बातें कही जा रही कि जिन्होंने हमारा हक को छीना हुआ है, होता यह है कि हम कई बार उन्हीं के आह्वान पर हमारे बहुत सारे भाई उन्हीं के पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और इसीलिए हमारी लड़ाई कमज़ोर पड़ जाती है। हम दुश्मन के साथ खड़े हो जाते हैं, उसके सुर में सुर मिला देते हैं। ये हमारी लड़ाई है और इसको हमको निचले लेवल तक लड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बैठकें, बड़े सम्मेलन की बजाय छोटी छोटी बैठकें गांव में 10, 20, 25 लोगों के साथ जब हम बैठें तो उनसे हम बात करते हैं, सवाल पूछें। हम तो इस तरह का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए रोटी जरूरी है या हमारा धार्मिक मुद्दा जरूरी है। तो बातचीत में तो बोलते हैं हाँ रोटी जरूरी, आपके लिए रोजगार जरूरी है या आपके धार्मिक मुद्दे जरूरी हैं, तब भी वो बात करते हैं कि नहीं रोजगार। तो फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि बात तो आपने कहा कि रोटी जरूरी है, रोजगार जरूरी है, पर हम लड़ते किसके लिए, लड़ते किसके लिए हैं? लड़ाई जब भी कोई ऐसे मामले की होती है, लोग बिल्कुल घरों से निकल के पूरे परिवार सहित और अपने लोगों को सुध प्रायोजित करके गाड़ियों और ये लेके निकल के खड़े हो जाए। और जब रोटी की बात होती है, रोजगार की बात होती है, अधिकार लेने की बात होती है, तब उनको घर से निकलने में तकलीफ होती है। बोलते हैं यार 2 दिन खराब हो जाएगा, 3 दिन खराब हो जाएगा, पैसा भी लगेगा। तो दोस्तों हमको ये सब चीज़ें, और जिन भाइयों के कोई बात समझ में आ जाती है वो निश्चित रूप से हमारे साथ आ जाते हैं। ईवीएम की बात हमारे तमाम वक्ता कह रहे हैं, निश्चित रूप से ये बड़ा मुद्दा है, इसके लिए हम सब लोग साथ में हैं और भी इस आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। साथ ही ओबीसी जनगणना की जो बात, जो इस समय हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है, ये जरूर होना चाहिए और इसके लिए और व्यापक आंदोलन की आवश्यकता है और हम लोगों को भी अपनी दुगनी ऊर्जा से इसमें शामिल होने की ज़रूरत है। हमारे चूँकि बहुत सारे वक्ता देश भर से आए हुए हैं, उनको भी हमें सुनना है, इसलिए मैं अंत में इन 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा और एक संदेश मैं ये देना चाहूँगा उन अपर कास्ट वालों को या जो अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं कि हमने माना हम कभी भी आपसे बढ़कर नहीं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हमने माना हम कभी भी आपसे बढ़कर नहीं, पर हमारी भी महत्ता आपसे लघुतर नहीं।
पर हमारी भी महत्ता आपसे लघुतर नहीं। और हम हिले तो गिर पड़ोगे ऐ गगनचुंबी कलश, हम हिले तो गिर पड़ोगे ऐ गगनचुंबी कलश। हम हैं पत्थर नींव के, कोई राह के पत्थर नहीं। जय ओबीसी, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।